दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं किस तरह से कॉमन इंटरेस्ट या इंटेंट की ऑडियंस ढूंढे कि ऐसी ऑडियंस आप ढूंढ पाओ जिनका इंटरेस्ट या इंटेंट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग और आप लोग देख रहे हैं गूगल एड्स की सीरीज जो है 2021 के अपडेट के हिसाब से। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गूगल एड्स के लिए ऑडियंस टारगेटिंग किस तरह से की जाती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरह से लोकेशन टारगेटिंग करते हैं और आज हम लोग देखेंगे ऑडियंस टारगेटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गूगल एड्स का। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं ऑडियंस टारगेटिंग में और जो कि गलत है, लेकिन आज हम लोग सफिशिएंट टाइम लेकर समझने वाले हैं कि किस तरह से ऑडियंस टारगेटिंग की जाती है। लंबा वीडियो होने वाला दोस्तों, बने रहिए ताकि आप ऑडियंस टारगेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गूगल एड्स का समझने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेंड, जिस तरह से आप लोग अपने फ्रेंड्स को चूज करते हो उनके इंटरेस्ट और इंटेंट के हिसाब से, अगर आपके फ्रेंड्स के कॉमन इंटरेस्ट है तो आपकी फ्रेंडशिप और तगड़ी हो जाती है। उसी तरह से दोस्तों गूगल एड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी ऑडियंस आप ढूंढ पाओ जिनका इंटरेस्ट या इंटेंट सिमिलर हो, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर इंटरेस्ट के ऑडियंस आपको मिल पाए तो नथिंग लाइक दैट। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं किस तरह से कॉमन इंटरेस्ट या इंटेंट की ऑडियंस ढूंढे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो। फ्रेंड, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए पहले सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। गूगल एड्स की लंबी सीरीज बन रही है, अभी भी बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियोस देखे नहीं है तो पूरी सीरीज देखकर यहां तक आ जाओ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हैं हम लोग गूगल एड्स के ऊपर में और हम लोगों ने देखा है कि लास्ट टाइम नेटवर्क किस तरह से करते हैं, लोकेशन टारगेटिंग किस तरह से करते हैं और अभी हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज के बाद हम लोग देखने वाला है ऑडियंस। लैंग्वेज में दोस्तों ऑलरेडी एक इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सेव है। आप यहाँ पर अपने टेरिटरी के हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं महाराष्ट्र में ऐड कर रहा हूँ तो मैं मराठी प्रीफर कर सकता हूँ इस तरह से, और अगर मैं गुजरात में कर रहा हूँ तो गुजराती। सो दोस्तों टेरिटरी वाइज अपनी लैंग्वेजेस चेंज होता है, यहाँ पे मैं मराठी लैंग्वेज भी कंसिडर कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारी इंग्लिश, मराठी, हिंदी 3 लैंग्वेज सेलेक्ट हो चुकी है और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ऑडियंस में आ गए हैं और ऑडियंस में हम लोगों को मल्टीपल चीज़ें दिख रही है। जैसे सर्च का एक ऑप्शन है, उसके बाद में ब्राउज का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन में हम लोग ऑडियंस सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग हमारे जो भी टेरिटरी है या फिर जिस फील्ड के ऊपर में हम लोग रन करना चाहते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे हम लोग, एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट लिखेंगे, फार्मास्यूटिकल्स या हेल्थ सेगमेंट में अगर एड रन करना चाहते हैं तो वो सेगमेंट लिखकर हम लोग उस तरह की ऑडियंस यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन है और ब्राउज में मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों, जैसे डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, एफिनिटी, इन मार्केट, रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस, कंबाइन ऑडियंस, इस तरह के टर्म्स यहाँ पे दिए हैं। तो दोस्तों ये हमको समझना ज़रूरी है कि ये टर्म्स होते क्या है। साथ में यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए, 2 टैब्स दिए। यहाँ पर एक टारगेटिंग, नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सिलेक्टेड ऑडियंस। यहाँ पर आपकी रीच जो है वो छोटी करनी है दोस्तों। डिस्कस कर आप यहाँ पर जो भी ऊपर में जो ऑप्शंस दिए है उसको ढूंढ कर उसमें से आप अपनी ऑडियंस को टारगेटिंग, एक रीच जो है लिमिटेड बनाने जा रहे हो। और दूसरा है ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर रिकमेंडेड है दोस्तों। यहाँ पर ये जो डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन, यहाँ पर दोस्तों गूगल अपनी तरफ से बता रहा है कि डोंट नैरो द रीच, आपकी रीच जो है वो नैरो नहीं करनी है, बढ़ानी है। तो गूगल यहाँ पर अपने AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के टूल्स यूज कर आपको ऑडियंस सजेस्ट कर सकती है और आपको रिकमेंडेड भी है दोस्तों। तो इसलिए रिकमेंडेशन तो हम लोग इसके साथ जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हमको समझना है कि ये डिटेल डेमोग्राफिक्स और अदर ऑप्शंस क्या है। तो उसके लिए मैं आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर लेके चलता हूँ। दोस्तों हम लोग प्रेजेंटेशन के ऊपर हमें आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे एफिनिटी ऑडियंसेस, कस्टम एफिनिटी, इन मार्केट, कस्टम इंटेंट, रीमार्केटिंग, कस्टमर रीच, कस्टम कॉम्बिनेशन और सिमिलर ऑडियंस और डिटेल डेमोग्राफिक्स क्या है एक बार समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इन ऑप्शन को समझने के लिए हम लोगों को जाना होगा सबसे पहले ऐड के ऊपर में टूल्स एंड सेटिंग में। दोस्तों टूल्स एंड सेटिंग में एक ऑप्शन दिया होगा जहाँ पर शेयर लाइब्रेरी में जा सकते हो और ऑडियंस मैनेजर, आपको इस ऑडियंस मैनेजर के टैब के ऊपर में जाना है। आपकी ऑडियंस को टारगेट, रीटारगेट या फिर एफिनिटी ऑडियंस क्रिएट करने के लिए, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से सुटेबल हो, सो ऐसी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है तो ऑडियंस मैनेजर का यूज करना है। या फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली टैब दिया है दोस्तों जो है ऑडियंस मैनेजर का, यू कैन क्रिएट न्यू ऑडियंस इन ऑडियंस मैनेजर, इसके ऊपर में क्लिक करना है
और जैसे ही क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आप अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग के लिए आगे बढ़ रहे हो। सो दोस्तों यहाँ पर क्या ऑप्शंस दिए हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमारे प्रेजेंटेशन में जो फॉर्मेट दिया है, जो टर्म्स दिए हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं इस ऑडियंस के साथ में। सो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि रीमार्केटिंग, कस्टम ऑडियंस और कंबाइंड ऑडियंस, ऐसे 3 ऑप्शन दिए हैं। दोस्तों रीमार्केटिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो दोस्तों रीमार्केटिंग जो है अ वे टू रीच पीपल हु हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विथ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऐसी ऑडियंस जो आपके साथ में पहले से इंटरेक्ट कर चुकी है, आप उनके साथ में पहले से ही कुछ बॉन्डिंग क्रिएट कर चुके हो। ऐसी ऑडियंस जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिलेटेड इंटरेक्शन कर चुकी है, जो डिमांड्स दिखा चुकी है, जो आप उनकी नीड्स दिखा चुकी है, ऐसी ऑडियंस को आप फिर से एक बार नई कैंपेन के लिए यूज करने वाले हो। मतलब पुरानी कैंपेन के वक्त आपने उस ऑडियंस को यूज किया होगा या फिर वो ऑडियंस आपके पास में ऑलरेडी है, अब उस ऑडियंस को हम लोग को फिर से एक बार यूज करना है ताकि रीटारगेटिंग हो। दोस्तों ऐसे कई बार होता है कि आपके फोन के ऊपर में अगर कोई ऐड आप देखते हो तो उस ऐड से रिलेटेड मल्टीपल ऐड दिखना शुरू हो जाती है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मल्टीपल प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं और उस ऑडियंस को आप कहते हो रीटारगेटिंग। मतलब आप रीटारगेटिंग की वो ऑडियंस बन चुके हो, आपको वो कंपनी बार बार अपने प्रोडक्ट दिखाकर रीटारगेटिंग करना चाहती है ताकि आप उनका प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेस करो, आप उसको लीड फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो दोस्तों इस रीटारगेटिंग को कैसे करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है रीटारगेटिंग। सो फ्रेंड्स रीमार्केटिंग के लिए आपके पास में होनी चाहिए ऑडियंस सोर्सेज। इस ऑडियंस सोर्स के टैब के ऊपर में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं देखना चाहूँगा कि मैं क्या गूगल एड्स टैग्स के साथ में कनेक्टेड हूँ। दोस्तों मैं आपको पुरानी कैंपेन दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं ऑडियंस सोर्सेज दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरी कैंपेन जो मैं रन कर रहा हूँ वो गूगल एड टैग्स के साथ में कनेक्टेड है, साथ में गूगल एनालिटिक्स के ऊपर में कनेक्टेड है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि गूगल टैग्स के थ्रू, गूगल एड्स टैग्स के थ्रू मेरी ऐड जिन लोगों ने भी प्रीवियसली देखी है उनकी ऑडियंस मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो लास्ट 24 आवर्स में 5 लोगों की लिस्ट बनी है दोस्तों। अगर मुझे डिटेल में मैं एवरी डे का ऑडियंस पकड़ता हूँ तो मेरे पास में अच्छा खासा ऑडियंस यहाँ पे आ रहा है। दूसरा एनालिटिक्स में आप देख सकते हो दोस्तों, एक बंदे ने यहाँ पे एनालिटिक्स के ऊपर में हिट किया है इस क्लाइंट के ऊपर में। तो अगर मैं डिटेल में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि ये ऑडियंस का साइज़ कितना है। दोस्तों आप देख रहे हो कि टोटल 283 ऑडियंस ने यहाँ पर साइज़ अगस्त 14 से लेकर अगस्त 13, मतलब एक महीने के अंदर में 283 लोगों ने क्लिक्स किया। अगर मुझे साल भर की ऑडियंस चाहिए तो मैं यहाँ से ऑडियंस सिलेक्ट कर सकता हूँ और इन ऑडियंस को रीटारगेट कर सकता हूँ। मतलब आपको दोस्तों गूगल एनालिटिक्स के साथ में इंटीग्रेट करना होगा ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर में जो भी ट्रैफिक आ रही है उस ट्रैफिक को आप टारगेट कर पाओ वेबसाइट ट्रैफिक के थ्रू। उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स में जाना होगा दोस्तों। ये आपका गूगल एनालिटिक्स का पेज है। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन में अगर देखोगे यहाँ पे गूगल एड्स लिंकिंग दिखा दिया दोस्तों। अगर मैं गूगल एड्स लिंकिंग में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्कूल जो है यहाँ पे अटैच्ड है और इसके थ्रू मैं ऑडियंस रीटारगेटिंग कर सकता हूँ दोस्तों। अगर आप ये करते हो तो आपके पास में ये ऑडियंस यहाँ पे दिखाई देती है और इस ऑडियंस को आप टारगेट करके अच्छी खासी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर आप इस ऑडियंस को क्रिएट करके टारगेट दोस्तों ऐसी ऑडियंस को या टारगेटेड ऑडियंस को क्रिएट करके आप अपनी एड बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीके से रन कर सकते हो। अब रीटारगेटिंग में एक प्लस आइकॉन के ऊपर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको वेबसाइट विजिटर्स, ऐप यूजर्स, यूट्यूबर विजिटर्स और कस्टमर लिस्ट। मुझे अगर वेबसाइट विजिटर्स चाहिए तो मैं गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आऊँगा। अगर मुझे यूट्यूब यूज विजिटर चाहिए दोस्तों तो मुझे ऑडियंस सोर्सेस में जाना है और यहाँ पर मुझे अपना यूट्यूब अकाउंट इंटीग्रेट करना है ताकि यूट्यूब के ऊपर में जो ट्रैफिक आ रही है वो यहाँ पर आए। दोस्तों अगर मुझे ऐप के लिए इंस्टॉलेशन चाहिए मुझे तो मैं ऐसी ऑडियंस रीमार्केटिंग के लिए क्रिएट कर सकता हूँ जो गूगल ऐप स्टोर के ऊपर में आकर मेरा ऐप डाउनलोड कर रही है और इसी ऑडियंस को मैं किसी और ऐप के लिए टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इस गूगल प्ले को लिंक करना होगा अपने गूगल एड्स को। तो दोस्तों यहाँ पे लिंक टू प्ले, लिंक्स टू ऐप एनालिटिक्स, लिंक टू यूट्यूब, इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे दिए दोस्तों। ऐड डेटा हब, मतलब गूगल ने कई सारे ऑप्शंस दिए हैं जहाँ से आप ऑडियंस रीटारगेटिंग करने के लिए इन ऑप्शन को यूज़ कर ऑडियंस रीटारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों ऑडियंस लिस्ट में आ जाता हूँ फिर से और आपको आई होप समझ में आ गया कि ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और एक प्रीवियस ऑप्शन में दिखा देता हूँ कि किस तरह की ऑडियंस टारगेटिंग प्रीवियसली क्रिएट हुई है मेरे दूसरे ऐड के लिए। ऑडियंस मैनेजर में चलता है और आप देखिए दोस्तों ऑल विजिटर्स, मतलब गूगल एनालिटिक्स का टोटल विजिटर्स जो है मैं उनको डायरेक्टली यहाँ पे वन सिंगल क्लिक के ऊपर में ऐड करके रीटारगेटिंग कर सकता हूँ।
एडवर्ड्स के थ्रू जो आए हुए हैं उसको कर सकता हूँ, एड कन्वर्टर्स, ऑल विजिटर्स, गूगल एड्स। दोस्तों इस तरह की ऑडियंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मैं उन पेजेस के साथ में लिंक्ड हूँ, गूगल एनालिटिक्स हो, गूगल एडसेंस हो या फिर प्ले स्टोर हो, ताकि मैं उन ऑडियंस को रिटारगेट कर सकूँ। सो दोस्तों यही होती है रिटारगेटिंग। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप वेबसाइट विजिटर्स, ऐप यूजर्स, यूट्यूब विजिटर्स को रिटारगेटिंग करने में सक्सेसफुल हो सकते हो। साथ में आपको फोर्थ ऑप्शन दिया है कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं गॉट इट में जाऊँगा तो मुझे वो क्राइटेरिया नहीं दिखाई देगा, तो लर्न मोर में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कस्टम ऑडियंस को या कस्टमर ऑडियंस को कैसे आप दोस्तों कस्टमर मैच को किस तरह से टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको मैं कंडीशन दिखा देता हूँ यहाँ पर, और वो कंडीशन है दोस्तों कि 90 डेज में अगर आपका 50,000 यूएसडी टोटल लाइफ टाइम स्पेंड करते हो दोस्तों, तभी आप जो है कस्टम ऑडियंस का डेटा यहाँ पे फेच करके उनको रिटारगेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों जो कोल्ड कॉलिंग के थ्रू या फिर आपके कोई कैंपेन के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो, उस डेटा को ऐड दिखाना है तो डिफिकल्ट है, क्योंकि $50,000 का आपको ऐड स्पेंड करना होगा गूगल एड्स के ऊपर में, तभी आप एलिजिबल रहोगे, वो भी 90 डेज के अंदर में। तो पॉसिबल नहीं है अभी शॉर्ट पीरियड में, या आप एज अ बिगनर। तो दोस्तों इसको हम लोग को भूलना होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग को नेक्स्ट देखना है कस्टम कॉम्बिनेशन। अब कस्टम कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जो ऊपर दिए गए 4 ऑप्शंस को कंबाइन करके एक ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो, और उसके लिए मुझे कस्टम कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक हो या ऐप इंस्टॉल जिनकी वैसा ट्रैफिक हो, यूट्यूब के ऊपर में जो आपको विजिट कर रहे हैं, जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं वो ट्रैफिक हो, या फिर कस्टमर लिस्ट जो आपके पास में एक डेटाबेस हो, और ऐसे डेटाबेस को यूज़ करके आप कस्टम कॉम्बिनेशन मतलब एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पर ये चारों ग्रुप में के कुछ मेंबर्स अलाउड हो, और ऐसी ऑडियंस को आप ऐड दिखाओगे। अब दोस्तों ऐसी ऑडियंस आपकी किस काम की है, तो मैं चलता हूँ कस्टम कॉम्बिनेशन के ऊपर में और देखते हैं ये ऑडियंस कितनी हेल्प हो सकती है दोस्तों, और देखते हैं ये ऑडियंस कितनी हेल्पफुल हो सकती है। तो ऑडियंस का नेम हम लोग रखते थे दोस्तों, जैसे नवी मुंबई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि नवी मुंबई को ऑडियंस के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं, नवी मुंबई स्कूल्स ये ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ऑडियंस टू कंबाइन, यहाँ पर विजिटर, वेबसाइट विजिटर्स और सिमिलर ऑडियंसेस से 2 टैब दिखाई दे रहे हैं। तो वेबसाइट विजिटर्स मतलब वो जो आपकी वेबसाइट के ऊपर में अभी तक के ट्रैफिक आ रही है, उस ऑडियंस को आप गूगल एड्स के थ्रू आ रही है या फिर गूगल एनालिटिक्स मतलब ऑर्गेनिक और साथ में पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो भी ऐड या जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर में आई है, उस वेबसाइट के ट्रैफिक को आप कंबाइन कर रहे हो यहाँ पर। जैसे मैं ये ग्रुप कंसिडर कर लेता हूँ गूगल एड्स का, तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। उसके बाद में मुझे सिमिलर ऑडियंस देखनी है दोस्तों, यहाँ पर गूगल एड्स के ऊपर जो ऐड रन कर रही है। अब दोस्तों सिमिलर ऑडियंस क्या होती है इसको एक बार समझने के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन में चलते हैं, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों टेलर योर लिस्ट बाय यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग क्लाइंट एंड क्रिएट अ न्यू लिस्ट ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट्स। दोस्तों ऐसी ऑडियंस क्रिएट करना है जो आपकी इंटरेस्ट से मिलती जुलती ऑडियंस हो। मतलब सपोज आपने दिल्ली में कोई ऐड रन की है, तो दिल्ली की उस ऑडियंस के साथ में आपका जो एसोसिएशन रहा या ऐड आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, तो ऐसी ऑडियंस आप मुंबई में देखना चाहते हो या कोलकाता, बैंगलोर या हैदराबाद में देखना चाहते हो, तो ऐसी सिटीज़ की वही ऑडियंस आपको गूगल निकालने में चूज़ कर सकता है। अब कैसे हो सकता है वो देखना है दोस्तों, सिमिलर ऑडियंस का यूज़ कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स जो भी ऐड मैंने रन की है गूगल एड्स के ऊपर में उसको सिलेक्ट किया है, और इस ऑडियंस से सिमिलर ऑडियंस मुझे ढूंढनी है। तो सिमिलर ऑडियंस ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा दोस्तों। मतलब अगर ये ऐड अगर दिल्ली में रन हुई है तो वैसे ही ऐड मुझे अभी रन करनी है कोलकाता में, और कोलकाता का ये ऑडियंस सिमिलर ऑडियंस गूगल हेल्प करने में, गूगल कोलकाता का सिमिलर ऑडियंस गूगल मुझे ढूंढ कर लाने में हेल्प कर सकता है दोस्तों। सिमिलर टू ऑल यूजर्स भी हम लोग टैब क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे आपकी 2 ऑडियंस बन रही है। एक तो वेबसाइट विजिटर्स गूगल एड्स के थ्रू जो आई है, आप पेड के थ्रू आपने जो ऑडियंस क्रिएट की और उससे मैच होती हुई दूसरी सिमिलर ऑडियंस आप ढूंढ रहे हो। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर में तरह तरह की ट्रैफिक आती है, जैसे कोलकाता से आती है, हैदराबाद, दिल्ली, जितनी भी सिटीज़ है दोस्तों। अगर आप यूएस के लिए आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर आपकी ई कॉमर्स कंपनी यूएस को टारगेट कर रही है, एफिलिएट मार्केटिंग साइट है, उस वेबसाइट के ऊपर में जो भी ट्रैफिक आ रही है यूएस से, वैसे हो सकता है यूके से भी ट्रैफिक आ रही है। अगर आपको यूके में किसी ऑडियंस को टारगेट करना है तो आप यूएस का सेम एज ग्रुप आप ले सकते हो और कह सकते हो कि सिमिलर ऑडियंस आप और एक क्रिएट करो, गूगल को कह सकते हो जो हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी विजिट कर रहा है, उनको ऐड दिखाना है। ऐसे तरीकों को कहते हैं दोस्तों कस्टम कॉम्बिनेशन। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है, मुझे और एक ग्रुप क्रिएट करना है, तो मैं ऐड में चला जाता हूँ
और यहाँ पर मैं दूसरा ग्रुप क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं अभी देखा है मैंने गूगल एड्स के थ्रू जो आई है कन्वर्टर्स, उनको लिया है। अब मुझे विजिटर्स चाहिए दोस्तों, तो मैं विजिटर्स ले लेता हूँ। साथ में सिमिलर ऑडियंस मुझे चाहिए, तो मैं सिमिलर ऑडियंस यहाँ पे फिर से एक ले लेता हूँ, ये वाला सिमिलर टू ऑल यूजर्स। ये दो ऑडियंस मैंने ले लिए, तो दो ग्रुप क्रिएट हो गए मेरे। और अब मैं इसको करता हूँ क्रिएट ऑडियंस। सो फ्रेंड, जैसे ही मैंने क्लिक किया है हमारा ग्रुप क्रिएट होने जा रहा है और वो ग्रुप क्रिएट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग इस ग्रुप को नवी मुंबई स्कूल, ये ग्रुप था हम लोगों ने कंबाइन लिस्ट करके जो हम लोगों ने क्रिएट किया था कस्टम कॉम्बिनेशन से, वो क्रिएट हो चुका है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और जो भी ग्रुप्स मैंने सिलेक्ट किए हैं उन ग्रुप्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ आपके ऐड के लिए जो आप आज रन करना चाहते हो। तो इस तरह से आप दोस्तों मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। साथ में आप जा सकते हैं दोस्तों कंबाइन ऑडियंस में। कंबाइन ऑडियंस में अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑडियंस हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दो टैब्स दिए हैं, ऑडियंस नेम। यहाँ पे मैं ऑडियंस नेम डाल देता हूँ, जैसे नवी मुंबई कंबाइन ऑडियंस, ये मैंने दे दिया है। और यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ। हमारे सर्च के हिसाब से आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सर्च और ब्राउज ये दो ऑप्शन दिए हैं। और अब इसमें से मुझे अपनी ऑडियंस ढूंढनी है। अगर आपको आपके राइट ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है तो आपको ऑडियंस मैनेजर में ही जाना है। अब दोस्तों इन दो ऑप्शन में से मैं ब्राउज ऑप्शन सर्च कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर है डेमोग्राफिक, उसके बाद में एफिनिटी, उसके बाद में इन मार्केट, उसके बाद में है रीमार्केटिंग एंड देन कस्टम ऑडियंस। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिक ऑडियंस क्या होती है। उसके लिए हम लोग फिर से एक बार प्रेजेंटेशन में चलते हैं जहाँ पर डेमोग्राफिक ऑडियंस का डेफिनेशन दिया है दोस्तों। द ऑप्शन अलाउज यू टू रीच सर्टन सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स by selecting only people who share common traits such as college student, teachers, new parents। दोस्तों यहाँ पे डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि आप ऐसे ऑडियंस को ढूंढ रहे हो जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, न्यू पेरेंट्स है, या स्पेसिफिक ऑडियंस को देख रहे हो। डेमोग्राफिकली लोकेटेड होते हैं दोस्तों ऐसे ऑडियंस। और ऐसी ऑडियंस आपके लिए अगर ज़रूरी है तो आप डिटेल्ड डेमोग्राफिक कर सकते हो। यहाँ पर इसके ऊपर में आप जैसे ही एक क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट। पेरेंटल स्टेटस में जाता हूँ तो पेरेंट्स के 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे। पेरेंट्स विद इन्फेंट्स, पेरेंट्स ऑफ टॉडलर्स, पेरेंट्स ऑफ जिनकी बच्चों की 3 से 4 साल की एज है वो, उसके बाद में 5 से 11 साल के बच्चों की एज है और 12 से 17 साल के बच्चों की जो एज है। तो ऐसे पेरेंट्स में से कौन से पेरेंट हैं जिसको आप टारगेट करना चाहते हो या रीटारगेट करना चाहते हो, वो ऑडियंस आप यहाँ पे ढूंढते हो। साथ में मैरिटल स्टेटस क्या है, जैसे आप सिंगल हो या इन रिलेशनशिप हो या फिर मैरिड हो, ऐसे आप फेसबुक के ऊपर में आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हो, वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है फेसबुक और उसके बाद में वो ऑडियंस में आप इंक्लूड हो जाते हो। तो इसमें से आपका ऑडियंस बेहतर कौन सा है, एजुकेशन लेवल क्या है, क्या वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या फिर हायर लेवल एजुकेशन कर रहा है जिसमें भी सेकेंडरी स्कूल है या बैचलर डिग्री है, एडवांस डिग्री है, उसमें से आप एक चूज़ करोगे। देन देर इज़ वन मोर ऑप्शन, हाउस ओनर और रेंटर्स। दोस्तों हाउस ओनर्स जो है उनकी स्पेसिफिक कैटेगरी होती है और रेंटर्स भी स्पेसिफिक, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। हाउस ओनर्स है तो वो लोग एक ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो उनके घर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन रेंटर्स उन चीज़ों में नहीं जाते हैं, उनके प्रायोरिटीज़ अलग होती है। तो आपको इन ऑडियंस में से एक ऑडियंस देखना है। और उसके बाद में है एम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोग जो आपके कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, क्या वो स्टार्टअप के साथ में काम कर रहे हैं या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं या वेरी लार्ज एम्प्लॉयर है दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो डिमांड्स है, आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वो आपकी ज़रूरत चेंज होती रहती है और उस तरह से आप ऑडियंस यहाँ पे ढूंढ सकते हो। उसके बाद में डेमोग्राफिक में है दोस्तों इंडस्ट्री। दोस्तों यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो या फिर आपकी ऑडियंस बिलोंग करती है वो ढूंढना है। जैसे एजुकेशन सेक्टर है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। रियल ऑडियंस, रियल इस्टेट से है तो आपको रियल इस्टेट के ऑडियंस को चूज़ करना होगा। सो दोस्तों आपको इसमें से एक ऑडियंस ढूंढनी है, जैसे एजुकेशन सेक्टर लिखा है या रियल एस्टेट एजेंसी है। जो भी ऑडियंस आपको सिलेक्ट करना है उसको बहुत आसानी से सिलेक्ट करके आप ऑडियंस की साइज़ यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हो। एक एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही है और उस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आप जो है यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया। इसके बाद में बैक पे आना है और अब देखना है एफिनिटी। दोस्तों एफिनिटी क्या होता है उसके लिए फिर से एक बार प्रेजेंटेशन में चलते हैं। और एफिनिटी ऑडियंस वो होती है रीचिंग पोटेंशियल कस्टमर बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल, पैशन एंड हैबिट्स। दोस्तों बहुत ज़रूरी ऑडियंस है जो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, पैशन और हैबिट्स के हिसाब से जो ऑडियंस चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको देयर इंटरेस्ट और हैबिट के हिसाब से ऑडियंस ढूंढते हो। जैसे वो लोग अगर ब्यूटी एंड वेलनेस में है, फूड में है या फिर होम एंड गार्डन में है, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़ में है, मीडिया एंटरटेनमेंट में, आपका ऑडियंस कौन से सेगमेंट में बिलोंग करता है उसको
या फिर आपकी स्कूल की फ़ीस किस तरह से है दोस्तों, उस स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए कौन सी ऑडियंस बेहतर हो सकती है, उनका लाइफ़स्टाइल पैटर्न क्या है, वैसी ऑडियंस को आप यहाँ पर सर्च करोगे। और उसके बाद में है आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है इन मार्केट एंड लाइव इवेंट्स, और उसका दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। दोस्तों वो प्लान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इन मार्केट ऑडियंस ये क्या होता है? इन मार्केट ऑडियंस होता है मेड फॉर एडवर्टाइजर्स दैट आर मोर फोकस्ड ऑन गेनिंग कन्वर्जन फ्रॉम पोटेंशियल बायर्स। दोस्तों एक ऐसी ऑडियंस जो आपको एक ऐसे ऑडियंस बताती है, जैसे ज़्यादा, जैसे मैंने लाइफस्टाइल अगर मेरी हेल्दी है, सपोज मैं ई कॉमर्स में बिलीव करता हूँ, या फिर दोस्तों अगर मेरी लाइफस्टाइल मतलब एफिनिटी में ग्रुप में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल जो है वो लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़ में हूँ, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हूँ, तो अब मुझे अगर मैं इन मार्केट में आता हूँ तो इन मार्केट में और नीश हो रही है दोस्तों, और उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, और इसमें से आप ऐसी ऑडियंस निकालोगे जो रियल टाइम में एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी उनको परचेस करना है या अभी उनको एडमिशन चाहिए। तो ऐसे लोग जो है यहाँ पर दिखाई देंगे दोस्तों, जिनका और नीश के हिसाब से बैकग्राउंड पता चलेगा, बिजनेस सर्विसेज में है या कार्स एंड व्हीकल्स में है, क्लोथिंग एंड एसेसरीज में है। ऐसी ऑडियंस आपको यहाँ पे ढूंढनी है और उस ऑडियंस को क्रिएट करना है। और फाइनली आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों फोर्थ ऑप्शन, जहाँ पर है रीमार्केटिंग और सिमिलर ऑडियंस। हम लोग सिमिलर ऑडियंस देख चुके हैं और रीमार्केटिंग पे देख चुके हैं दोस्तों। तो रीमार्केटिंग और सिमिलर ऑडियंस को अगर देखना है तो यहाँ पे आ सकते हो। ऑल विजिटर मतलब रीमार्केटिंग गूगल के ऊपर में या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर में जो भी लोग आते हैं वेबसाइट, दोस्तों जो भी लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक लेकर आते हैं, या गूगल एनालिटिक्स के थ्रू पता चलता है, यूट्यूब चैनल के थ्रू पता चलता है दोस्तों, उन सभी ऑडियंस को रीमार्केटिंग करना है। तो आपको सिंपल यहाँ पे वन सिंगल टिक करना है और आपको रीमार्केटिंग करने के लिए हो जाएगा दोस्तों। साथ में इन विजिटर्स में के सिमिलर ऑडियंस भी यहाँ पर पता चल जाती है दोस्तों। तो इसीलिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि दो तरह की ऑडियंस आप यहाँ पर ढूंढ रहे हो, एक तो है रीमार्केटिंग और दूसरा है सिमिलर ऑडियंस। उसके बाद में है दोस्तों योर कस्टम ऑडियंस। अगर मैं कस्टम ऑडियंस में जाता हूँ तो अगर बनी बनाई मेरे पास कोई कस्टम ऑडियंस है, हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएटेड की है दोस्तों, हम लोगों ने कोई क्रिएट करके रखी है कस्टम ऑडियंस में, तो उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आपकी एक ऑडियंस क्रिएट होगी जिसको आप टारगेटिंग कर सकते हो दोस्तों। एक बार मेरी ऑडियंस सिलेक्ट होने के बाद मैं एक्सक्लूड ऑडियंस में मैं जा सकता हूँ, और इसमें जाने के बाद में मुझे ऐसी ऑडियंस के बारे में डालना है जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे टारगेट नहीं करनी है। ऐसे भी सर्चेस मैं कर कर उनको ऐड कर सकता हूँ सेम चार ऑप्शंस के थ्रू, डेमोग्राफिक, एफिनिटी, इन मार्केट और रीमार्केटिंग या सिमिलर ऑडियंस। लेकिन दोस्तों ऐसा मुझे कुछ करना नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ वो ऑडियंस जो मुझे टारगेट करनी है। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने रीमार्केटिंग, कस्टम ऑडियंस और साथ में कंबाइन ऑडियंस में ग्रुप्स क्रिएट कर लिए हैं, और अब हम लोगों को ऐड करना है उसको ऐड ग्रुप में या कैंपेन लेवल के ऊपर में जाकर, और फाइनली हम लोगों को जाना है फाइनल ऑडियंस क्रिएट करने के लिए, और वो है कंबाइंड ऑडियंस। कंबाइंड ऑडियंस में आप रीमार्केटिंग की ऑडियंस मतलब ये जो ऑडियंस आपने क्रिएट की है, साथ में कस्टम ऑडियंस में जो ऑडियंस आपने क्रिएट की है, उन दोनों ऑडियंस का मिक्सचर आप बनाओगे। तो चलते हैं हम लोग कंबाइन ऑडियंस में, और अब हम लोग कंबाइन ऑडियंस में जाकर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फाइनल ऑडियंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे जाना है इस टैब के ऊपर में, और यहाँ पर मुझे फाइनल ऑडियंस क्रिएट करनी है हम लोगों को फॉर नवी मुंबई। फ्रेंड्स क्रिएट ऐड ग्रुप करने के बाद में मैं इस पेज के ऊपर में आ चुका हूँ, और यहाँ पे दिख रहा है मुझे फाइनल ऑडियंस नवी मुंबई, और इसको मुझे ऐड करना है ऐड ग्रुप में, मतलब सभी एड्स के ग्रुप में ऐड करना है सपोज। तो मुझे इसको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मुझे एक विंडो दिखाई दे रही है, इस विंडो को मैं एनलार्ज कर लेता हूँ, और अब मुझे दिख रहा है आपका कैंपेन टाइप। दोस्तों कैंपेन टाइप में आने के बाद में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सभी ऐड ग्रुप्स के अगर कैंपेन टाइप में ऐड करना है मुझे, तो मैं ऑल कर दूंगा, या डिस्प्ले के लिए करूँगा तो डिस्प्ले के लिए दिखेगा, वीडियो के लिए वीडियो को दिखेगा, मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है उसके लिए आपको ये ऑडियंस स्पेसिफाई कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ, और जैसे ही ऑल कर देता हूँ दोस्तों मेरा यहाँ होगा काम हो जाता है। और अब मुझे चलना है एक्चुअल ऐड में, और ऐड में चलने के लिए फिर से एक बार हम लोग चलते हैं गूगल एड्स के ऊपर में, और हम लोग उस कैंपेन को ओपन करने की कोशिश करेंगे जो कैंपेन हमारी रन हो रही है, सेव हुई है दोस्तों। इस कैंपेन को मैं रिज्यूम ड्राफ्ट में चले जाता हूँ, और रिज्यूम ड्राफ्ट में जाने के बाद में मुझे इस कैंपेन में ये ऑडियंस दिखाई देगी जो हम लोगों ने अभी तक इतनी मेहनत करने के बाद में क्रिएट की है दोस्तों। अब मैं ऑडियंस वाले टैब में आ चुका हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सर्च और ब्राउज। दोस्तों
ब्राउज़ के ऑप्शंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी सर्च में आकर मुझे देखना है मैंने जो ऑडियंस क्रिएट की वो है या नहीं। तो जैसे मैं सर्च के टैब के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे सर्च वाला दिखता है और यहाँ पे मुझे डालना है फाइनल, ये वर्ड की फाइनल ऑडियंस नवी मुंबई, ये हमारे ऑडियंस का नेम था और चेक करना है मुझे कि यहाँ पर वो ऑडियंस दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। तो फाइनल मैं वर्ड डाल दिया मैंने दोस्तों और अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वो ऑडियंस आ चुकी है। दोस्तों मेरी ऑडियंस फाइनल ऑडियंस नवी मुंबई ये सिलेक्ट हो चुकी है और अब हम लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है जो है मोर सेटिंग्स में, और इस तरह से हम लोग ऑडियंस रिटारगेटिंग करते हैं दोस्तों। आपको आई होप ये वीडियो समझ में आ गया हो, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आई थिंक आप अगर स्लो जाओगे इस वीडियो के साथ में तो आप एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट करोगे जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट। फ्रेंड्स, ऑडियंस टारगेटिंग गूगल एड्स में समझ में आ गई होगी और आप लोग अपनी ऑडियंस को पहचान गए होंगे विद द सिमिलर इंटरेस्ट और इंटेंट के साथ। तो दोस्तों चलिए आप अपनी ऐड बना लीजिए और साथ में नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और जाने से पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने किया नहीं है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।